नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 6 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनकी कुंडली में 18 दिसंबर 2021 प्रातः 3:21 से गज केसरी राजयोग का निर्माण होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा के बीच बनने वाला ये राजयोग सर्वश्रेष्ठ राजयोग माना जाता है और हर व्यक्ति के जीवन में माह 2 माह के बाद 2.5 दिन के लिए बनता ज़रूर है। ये योग ऐसा श्रेष्ठ योग है कि इस योग में जो भी कार्य किया जाए उसमें सफलता के पूर्ण योग बनते हैं। जैसे आपको कोई भी शुभ कार्य करना हो, व्यापार की शुरुआत करनी हो, शादी ब्याह के रिश्ते फाइनलाइज करना हो, व्यापार की कोई डील फाइनल करनी हो, पार्टनरशिप में व्यापार करना हो, ज़मीन जायदाद की रजिस्ट्री करानी हो, वाहन खरीदना हो, कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कराना हो, मकान का डेकोरेशन कराना हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना हो, कोई नया व्यापार शुरू करना हो, शेयर मार्केट में कोई निवेश करना हो, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर परचेज करना हो, घर के लिए सुख सुविधाओं के साधन खरीदने हो, या फिर कोई धार्मिक अनुष्ठान करना हो या कोई और शुभ कार्य करना हो, अगर आपने उस कार्य की शुरुआत इस राजयोग के दौरान की, जो कि मात्र 2.5 दिन के लिए बनता है, तो उसमें सफलता और लाभ के पूर्ण योग बनते हैं। चूँकि आपको जानकारी नहीं होती इसलिए आप इस राजयोग का लाभ नहीं ले पाते। तो मैं आपको बताऊंगा कि किन राशि के जातकों के लिए कब ये राजयोग बनेगा, ताकि आप उसी शुभ समय में अपने शुभ कार्य की शुरुआत करें और उसका पूर्ण लाभ ले सकें। सबसे बड़ी बात यह है कि इस योग में प्रबल धन लाभ के योग बनते हैं और वित्तीय स्थिति अत्यंत मजबूत होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि गज केसरी राजयोग कैसे बनता है हमारी कुंडली में और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन्य धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है, वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं, या राजनीति में उच्च पद पर हैं, और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में, पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में, अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में, पहले, चौथे, 7वें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव, अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है
या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ, सप्तम, दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर्गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हों या चंद्रमा पर शुक्र, गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। अब आइए बात करते हैं उन 6 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है। पहली भाग्यशाली राशि जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग बन रहा है वो है वृषभ राशि। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में है और चंद्रमा का गोचर 18 दिसंबर 2021 प्रातः 3:21 पर मिथुन राशि में होगा और चंद्रमा आपके कुंडली में धन भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। ये वीडियो मैं 4 दिन पहले अपलोड कर दे रहा हूँ ताकि आपको पहले से जानकारी रहे। आप किसी तरह का कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, कोई निवेश करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। चूँकि चंद्रमा का गोचर धन भाव में है और देवगुरु लाभ भाव के स्वामी हैं तो देवगुरु के कृपा से धन भी प्राप्त होगा और आप इसका निवेश किसी अच्छे जगह पर करेंगे। शेयर परचेज करने के लिए बहुत अच्छा योग है। प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। गोल्ड खरीदने के लिए, सोना खरीदने के लिए भी समय बहुत उपयुक्त है। ये 2 दिन आपके लिए बहुत ही लाभ देने वाले होंगे। अगर आप इस समय में, इस गोचर काल में कोई भी निवेश करते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी में हो, शेयर में हो, गोल्ड में हो या कोई आप मकान खरीदते हैं, कोई प्लाट या कोई फ्लैट खरीदते हैं तो वो आपके लिए लाभकारी होगा। देवगुरु का गोचर कर्म भाव में है, दशम भाव में। आपको व्यापार और कार्य क्षेत्र में सफलता और उन्नति मिलेगी। आप कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं या आप जो भी व्यापार कर रहे हैं उसमें कोई नई व्यवस्था बना सकते हैं। अपने व्यापार में अलग से पूंजी निवेश कर सकते हैं, बैंक से लोन लेकर के या परिवार के सदस्यों से या फिर पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा और आप व्यापार में नई व्यवस्था बना सकते हैं, व्यापार को उन्नत कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो कोई भी कार्य जो आपको सौंपा गया है या कोई टारगेट आपको दिया गया है आप उसे अचीव करेंगे, जिससे आपकी अलग पहचान बनेगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। प्रमोशन मिल सकता है, वेतन वृद्धि हो सकती है, बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का कोई पद आपको दिया जा सकता है और आप बड़ी मेहनत से, लगन से उस पद पर दी गई जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। देवगुरु राजनीति के भी कारक हैं। अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं
तो आपको उच्च पद प्राप्त होगा। साथ ही साथ शासन प्रशासन और राजनीति से जुड़े हुए उच्च पदस्थ लोगों से आपके संबंध मधुर होंगे और आप उनके सहयोग से अपने हर कार्य को पूरा करेंगे। अपने ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों के भी कार्यों को आप पूरा कराएंगे, जिससे कि समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और अगर आप छात्र हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। और देवगुरु दशम भाव में हैं और देवगुरु सरकारी नौकरी के भी कारक हैं, तो आपको नौकरी मिलने के प्रबल योग हैं। और अगर आप, चूँकि पंचम भाव के स्वामी बुध हैं, अगर आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सफलता के पूरे योग हैं। साथ ही साथ अगर आप सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपको प्रबल लाभ होगा। देवगुरु की सीधी दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ रही है और चतुर्थ भाव सुख भाव होता है। तो देवगुरु आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। सुख साधन को बढ़ाने वाले कुछ ऐसे साधन आप खरीदेंगे जिससे कि आपके परिवार में सौहार्द और प्रेम का वातावरण बढ़ेगा। किसी तरह का कोई अगर तनाव था तो वो तनाव बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। खास करके माता के साथ आपके संबंध बहुत ही मधुर रहेंगे। पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा। नए घर में आपका प्रवेश हो सकता है या आप नया घर ले सकते हैं। अगर आपका अपना खुद का घर है तो आप उसका डेकोरेशन करा सकते हैं। नई नौकरी मिल सकती है, पदोन्नति हो सकती है और धन का लाभ हो सकता है। देवगुरु अष्टम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव आयु का होता है। और देवगुरु की विशेषता है कि अष्टम भाव में आपकी आयु तो वृद्धि करते ही हैं, साथ ही साथ आप पर किसी तरह की कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत अगर आने वाली है तो देवगुरु अपने ऊपर ले लेते हैं और आपको बिल्कुल सुरक्षित निकाल लाएंगे। अगर शुक्र और शनि की चर्चा ना की जाए तो बात अधूरी रह जाएगी, क्योंकि शुक्र और शनि का गोचर भाग्य भाव में है। आपको भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। आप अगर यात्रा देशाटन का मन बना रहे हैं तो 18 दिसंबर के बाद का समय बहुत ही श्रेष्ठ है। आप देव दर्शन के लिए, यात्रा देशाटन के लिए जा सकते हैं। और शुक्र शनि की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है तो आपके पराक्रम में भी वृद्धि करेंगे। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का साथ जब मिलेगा तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और आपके चूँकि लग्न के स्वामी शुक्र ही हैं और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुखों के कारक हैं, तो आपको इस राजयोग के बनने पर हर तरह का सुख, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होगा। देवगुरु की कृपा पाने के लिए माता, पिता, बुजुर्ग और वृद्धजनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस राजयोग का सर्वश्रेष्ठ फल आपको प्राप्त होगा। दूसरी भाग्यशाली राशि जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है वह है कुंभ राशि। 18 दिसंबर 3:21 पर प्रातःकाल चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा। चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु का गोचर लग्न भाव में है। देवगुरु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। ये वीडियो मैं 4 दिन पहले अपलोड कर दे रहा हूँ ताकि आपको इसकी जानकारी रहे और आप इसका लाभ उठा सकें। देखिए, लग्न भाव में देवगुरु का गोचर है और देवगुरु लाभ भाव के स्वामी हैं और धन भाव के भी स्वामी हैं। देवगुरु ज्ञान, धन, बुद्धि, विवेक, संतान, शिक्षा, मान सम्मान और सत्कर्म के कारक हैं और लाभ भाव से इन्हीं सब का विचार किया जाता है, तो आपको इन सब चीज़ों का लाभ होगा। लग्न में देवगुरु का गोचर होने से आप धनवान होंगे, बुद्धिमान होंगे,
धर्म कर्म और आध्यात्म में आपकी रुचि होगी। शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। संतान सुख प्राप्त होगा और धन का भी सुख प्राप्त होगा। आप भी दीर्घायु होंगे और आपके पुत्र भी दीर्घायु होंगे। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर देवगुरु का गोचर लग्न भाव में है तो ऐसा जातक सोना और रत्न धारण करने वाले होते हैं, यानी प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति होगी। माता पिता से संबंध आपके बहुत अच्छे होंगे। दाम्पत्य जीवन सुखी होगा। स्वभाव से आप उदार, परोपकारी और मधुरभाषी होंगे और स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा। इस बात के ज़्यादा चांसेस हैं कि आप सरकारी नौकरी में उच्च पद पर होंगे और सरकार से मान सम्मान और धन की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आप अपने आदर्शों और धार्मिक प्रवृत्ति के कारण समाज में मान सम्मान प्राप्त करेंगे। शासन प्रशासन राजनीति में उच्च पदस्थ अधिकारियों से आपके संबंध बहुत ही बेहतर होंगे और उनकी मदद से आप अपने कार्यों को पूरा करेंगे और समाज के कार्य भी आप पूरा कराएंगे। देवगुरु धन भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं और धन भाव के भी स्वामी हैं, तो धन भी प्राप्त होगा और धन का निवेश भी होगा। 18 दिसंबर के बाद का जो समय है वो गोल्ड में, प्रॉपर्टी में और शेयर में निवेश करने के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है। ध्यान रखना है आपको कि इन 2 दिनों में ना तो आप किसी को कर्ज देंगे और ना ही किसी से कर्ज लेंगे। साथ ही साथ आपको लॉटरी और सट्टे से बिल्कुल दूर रहना है। चंद्रमा का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है और चंद्रमा की दृष्टि भी एकादश भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है। तो जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी सफलता मिलेगी, उन्हें लाभ होगा। देवगुरु संतान के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, तो आपको संतान प्राप्ति भी हो सकती है और आपका वैवाहिक संबंध भी तय हो सकता है। इन 2 दिनों में अगर आप प्रयासरत हैं तो विवाह के लिए आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि जो है सप्तम भाव पर पड़ रही है और सप्तम भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य और देवगुरु परस्पर मित्र हैं। तो आपको वैवाहिक संबंध आपके तय हो सकते हैं 18 दिसंबर के बाद। साथ ही साथ घर परिवार में भी सुखद स्थिति, सौहार्द बना रहेगा। किसी तरह का कोई तनाव अगर रहा भी है तो वो आप अपनी बुद्धि विवेक के बल पर उस तनाव को दूर कर लेंगे। यहाँ पर शुक्र और शनि की बात अगर करें तो शुक्र का गोचर द्वादश भाव में है और द्वादश भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो आपको विदेश से भी धन प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। विदेश में आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। अगर आपका पासपोर्ट वीज़ा संबंधी कोई कार्य रुका हुआ था तो वह कार्य भी पूरा हो जाएगा और आपको विदेश जाने में आसानी होगी। साथ ही साथ एक विशेष चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि चंद्रमा चूँकि छठे भाव के स्वामी हैं, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे आप 2 दिन। और इन 2 दिनों में ना तो कोई कर्ज लेंगे और ना ही आप किसी को कोई कर्ज देंगे। देवगुरु प्रसन्न रहें, इसके लिए आप माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गज केसरी राजयोग का पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। तीसरी भाग्यशाली राशि जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है वो है तुला राशि। 18 दिसंबर 3:21 पर प्रातः काल चंद्रमा का गोचर आपके कुंडली में मिथुन राशि में भाग्य भाव में होगा और देवगुरु का गोचर पंचम भाव में है। देवगुरु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। देवगुरु का गोचर पंचम भाव में है, शिक्षा और संतान के भाव में, और पंचम भाव में देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं और अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। अति विशिष्ट कारक होने का अर्थ यह है कि देवगुरु पंचम भाव के प्रभाव को
बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। गोचर में आपको पुत्र, वाहन, सुख, घर, पत्नी, आभूषण, ज्वेलरी, इन सब की प्राप्ति कराएंगे देवगुरु। संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। अविवाहित हैं तो विवाह के योग बनते हैं और संतान ज़्यादा संभावना है कि वो पुत्र की प्राप्ति होगी और वह पुत्र विलक्षण प्रतिभा का धनी होगा और उसके जन्म के साथ ही आपका भाग्योदय होगा। अगर विवाह होता है इस गोचर काल में या वैवाहिक संबंध तय होता है 18 दिसंबर के बाद, तो उच्च शिक्षिता पत्नी प्राप्त होगी, धनाढ्य ससुराल होगी, पत्नी भी अर्निंग मेंबर होगी और धार्मिक प्रवृत्ति की होंगी, सहयोगी नेचर की होंगी। आपके अंदर ज्योतिष, लेखन, साहित्य, दर्शन, शास्त्र में रुचि होगी। पंचम भाव लव रिलेशन को भी स्ट्रॉन्ग करता है जो कि मैरिज में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि देवगुरु की दृष्टि एकादश भाव लाभ भाव पर पड़ रही है, जहां से धन के लाभ, संतान और शिक्षा के लाभ का विचार किया जाता है, तो धन के मामलों में आपको बहुत अधिक सफलता प्राप्त होगी। सरकारी अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा, आपके रुके हुए काम बनेंगे, नौकरी की प्राप्ति होगी, व्यवसाय में उन्नति होगी। निवेश के लिए बहुत उत्तम समय है। आप गोल्ड में, शेयर में, प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं और उससे आपको लाभ होगा। पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर है और देवगुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर है। भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर है तो भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा। हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपको नई नई उपलब्धियां हासिल होंगी। सरकारी नौकरी मिल सकती है। संतान सुख प्राप्त होगा। सौभाग्य में वृद्धि होगी। विदेश यात्रा के अवसर बनेंगे और लव मैरिज का भी योग है। 18 दिसंबर को अगले 2 दिनों में अचानक से धन लाभ का भी योग बन रहा है। नए नए स्रोतों से धन का लाभ होगा और आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ही मजबूत होगी। देवगुरु पराक्रम भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर है, तो भाग्य और पुरुषार्थ के बल पर आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं और अगर शुक्र की बात ना किया जाए तो बात अधूरी रहेगी। यहाँ पर शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में है और चतुर्थ भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं, तो शुक्र आपको हर तरह का भौतिक सुख साधन उपलब्ध कराएंगे। ज़मीन, जायदाद, वाहन, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, डिज़ाइनर ड्रेसेज, परफ्यूम्स, आभूषण, ये सारी चीज़ें आपको इस गोचर काल में प्राप्त होंगी। और इन 2 दिनों में अगर आप शेयर में निवेश करते हैं, गोल्ड में निवेश करते हैं, ज्वेलरी परचेज करते हैं या कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, कोई वैवाहिक संबंध आप तय करते हैं, कोई रिश्ते बनाते हैं, पार्टनरशिप में कोई व्यापार शुरू करते हैं, तो आपको हर तरह से सफलता के पूरे योग बन रहे हैं। करना सिर्फ इतना है कि आपको किसी को ना तो लोन लेना है किसी से और ना ही किसी को लोन देना है। दूसरी बात, स्वास्थ्य का 2 दिन विशेष ध्यान रखें। देवगुरु छठे भाव के स्वामी हैं, तो ननिहाल पक्ष से आपको धन का लाभ हो सकता है। ननिहाल पक्ष से कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है या फिर ननिहाल पक्ष के साथ व्यापार व्यवसाय में आपको प्रबल लाभ हो सकता है। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी को लोन ना दें, किसी से लोन ना लें और माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गज केसरी राजयोग का पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। चौथी भाग्यशाली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लग्न भाव में चंद्रमा का गोचर होगा 18 दिसंबर 3:21 प्रातःकाल और देवगुरु का गोचर आपके भाग्य भाव में है। देवगुरु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। ये गज केसरी राजयोग आपको अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा।
क्योंकि चंद्रमा आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा धन भाव के स्वामी हैं। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन है, और आपका मन अगर शांत है, अगर स्थिर है, आपका मन अगर अच्छे दिशा में चल रहा है, धर्म कर्म और सत्कर्म की ओर बढ़ रहा है, तो आपको सफलता के हर तरह के योग बनते हैं। अब यहाँ पर चंद्रमा गज केसरी राजयोग का निर्माण आपके लग्न में कर रहे हैं और धन भाव के स्वामी हैं, तो निवेश के लिए ये बहुत ही बेहतर समय है। 18 दिसंबर से अगले 2.5 दिनों के भीतर आप जो भी निवेश करेंगे, चाहे वो शेयर में निवेश हो, चाहे वो गोल्ड में निवेश हो, किसी प्रॉपर्टी में हो, आप कोई भूमि, भवन, प्लाट, फ्लैट या कोई वाहन अगर आपकी खरीदने की इच्छा थी बहुत दिनों से, वह इच्छा आपकी पूरी होगी। और इस योग में अगर आपने निवेश किया तो प्रबल लाभ होगा आपको। देवगुरु का गोचर भाग्य भाव में है, और देवगुरु भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो भाग्य का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। और देवगुरु की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी। पराक्रम भाव के स्वामी हैं सूर्य, सूर्य राजा हैं, देवगुरु महामंत्री हैं। देवगुरु और सूर्य अगर इनका संगम है, राजा और महामंत्री का संगम है, तो कहना ही क्या है। शासन, प्रशासन, राजनीति, इन सब क्षेत्रों में आपको सफलता के प्रबल योग बन रहे हैं। आपको शासन प्रशासन में कोई उच्च पद मिल सकता है, राजनीति में कोई उच्च पद मिल सकता है। देवगुरु कर्म भाव के भी स्वामी हैं, तो आपके व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी। आप कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। नौकरी में हैं तो आपको वहाँ पर प्रमोशन मिल सकता है, वेतन वृद्धि हो सकती है, मनचाहे जगह पर आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, और कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद भी आपको दिया जा सकता है। समाज में यश बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। नवम भाव से तीर्थ यात्राओं का और देशाटन का भी विचार किया जाता है। अगर आपकी तीर्थ यात्रा की इच्छा हो थी, वो इच्छा पूरी होगी, और आप अगर इस गोचर काल में तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि होगी। नवम भाव में देवगुरु आपको अच्छा लेखक, अच्छा नेता, न्यायाधीश, कानून का ज्ञान रखने वाला बनाते हैं। और ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि नवम भाव में देवगुरु हैं तो राज दरबार का सुख मिलता है। यानी या तो आप राजनीति में उच्च पद पर होंगे, या आप शासन प्रशासन में उच्च पद में होंगे, या फिर व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में भी उच्च स्तर का आपका व्यापार व्यवसाय होगा। आप कारपोरेट जगत में हो सकते हैं। मकान का सुख, वाहन का सुख, नौकर चाकर, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। भाई बहनों और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, और आपका जीवन राजाओं जैसा होगा। देवगुरु सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। सप्तम भाव से फैमिली लाइफ का विचार किया जाता है, तो विवाह के प्रबल योग हैं। और अगर इस गोचर काल में आपका वैवाहिक संबंध तय होता है तो बहुत ही खूबसूरत पत्नी, उच्च शिक्षिता और अर्निंग मेंबर होंगी। ससुराल भी आपको अत्यंत धनाढ़ मिलेगी। बात अगर शुक्र और शनि की ना की जाए तो बात अधूरी रहेगी, चूँकि शुक्र और शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, और अष्टम भाव में शनि का गोचर आपकी आयु में वृद्धि करेगा। आप दीर्घायु होंगे, स्वस्थ रहेंगे। और छठे भाव के स्वामी तो मंगल हैं, और मंगल आपके शत्रुओं का भी नाश कर देंगे, आपको रोग और ऋण से भी मुक्ति दिला देंगे। शुक्र जो हैं वो पंचम भाव के स्वामी हैं, तो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाएंगे। खास करके अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जैसे म्यूजिक है, आर्ट है, सिंगिंग है, डांस है, लेखन है, अभिनय है, पत्रकारिता है, सोशल मीडिया है, मार्केटिंग है, इंश्योरेंस है, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं तो आपको सफलता के पूरे योग बनते हैं। इन 2 दिनों में निवेश के लिए, प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए
बहुत ही बेहतर योग है। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि किसी को ना तो आप लोन दें और ना ही किसी से कर्ज लें। साथ ही साथ माता पिता, गुरु और वृद्धजनों की सेवा करें, उनकी देखभाल करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, तो इस राजयोग का पूरा फल आपको, पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। पांचवी भाग्यशाली राशि है सिंह राशि। आपके लग्न के स्वामी ही सूर्य हैं और सूर्य राजा हैं। तो जिस राशि के स्वामी सूर्य हैं, जिस राशि के स्वामी राजा हैं, तो उसका तो कहना ही क्या है, वो तो अपने आप में राजा है। लेकिन राजयोग बन रहा है गज केसरी राजयोग, और वो बन रहा है 18 दिसंबर प्रातःकाल 3:21 पर। चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा और चंद्रमा लाभ भाव में गोचर करेंगे, और देवगुरु का गोचर सप्तम भाव में होगा। देवगुरु की पंचम दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। चंद्रमा लाभ भाव में, एकादश भाव में हर तरह का लाभ देंगे आपको। धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान और पद और प्रतिष्ठा का लाभ देंगे। और एकादश भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध का गोचर है, बुध धन भाव के भी स्वामी हैं, तो लाभ भी होगा और धन का निवेश भी होगा, बचत भी होगी, बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। निवेश के लिए अत्यंत उपयुक्त समय है। आप गोल्ड में, शेयर में, प्रॉपर्टी में अगर निवेश करते हैं इन 2 दिनों में, तो श्रेष्ठ लाभ के योग बनते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि लॉटरी और सट्टा, इनसे आपको बहुत दूर रहना है। लॉटरी में या सट्टे में कोई निवेश नहीं करना है। आप शेयर में, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। देवगुरु का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में है, और सप्तम भाव में देवगुरु का गोचर वैवाहिक संबंधों के लिए बहुत ही उत्तम होता है। और अगर देवगुरु राजयोग का निर्माण कर रहे हैं तो कहना ही क्या। अविवाहित हैं तो इस गोचर काल में आपका विवाह हो सकता है, और पत्नी भी अत्यंत खूबसूरत और उच्च शिक्षिता होंगी। पारिवारिक जीवन के लिए देवगुरु का ये गोचर बहुत ही उत्तम है। इस गोचर काल में आपको संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। चूँकि देवगुरु पंचम भाव, संतान और शिक्षा के कारक हैं, तो वो संतान भी आपके लिए अत्यंत भाग्यशाली होगी। उसके जन्म लेते ही आपका भाग्योदय हो जाएगा। अगर आप महिला हैं और आपका विवाह इस गोचर काल में होता है, तो आपको रूपवान, गुणवान, धनवान और ज्ञानवान जीवन साथी प्राप्त होगा। और ज़्यादा संभावना है कि आपका जीवन साथी गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर व्यापार में हो। सप्तम भाव से व्यापार का भी विचार किया जाता है। व्यापार में उन्नति होगी। नौकरी में है तो पदोन्नति होगी, धन लाभ होगा। बेरोजगार हैं तो रोजगार के अवसर बनेंगे। साझेदारी में कोई काम शुरू करेंगे तो उसमें भी लाभ होगा। अगर आप कोई पार्टनरशिप डील करना चाहते हैं, डील फाइनल करना चाहते हैं, कोई वैवाहिक रिश्ता बनाना चाहते हैं, तय करना चाहते हैं, फाइनलाइज करना चाहते हैं, कोई निवेश करना चाहते हैं, इन सब कार्यों के लिए ये गोचर काल, ये 2.5 दिन बहुत ही शुभ हैं। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। धन लाभ के नए नए स्रोत बनेंगे, क्योंकि चंद्रमा आपके लाभ भाव में गज केसरी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, और पत्नी के सहयोग से भी आपको धन लाभ होगा। इस गोचर काल में कोई नया कार्य अगर आप करें तो पत्नी का सहयोग जरूर लें, उनकी राय से कार्य करें, आपको सफलता मिलेगी। शुक्र और शनि के बारे में बात ना की जाए तो वीडियो अधूरा रहेगा। शुक्र और शनि का गोचर दशम भाव में है, 6ठे भाव में है, और शनि 6ठे भाव में रोग, ऋण और शत्रुओं का विनाश कर देंगे। शुक्र की दृष्टि द्वादश भाव पर है। द्वादश भाव के स्वामी चंद्रमा हैं, और चंद्रमा गज केसरी राजयोग बना रहे हैं, तो विदेश से भी धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं। हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं। विदेश में जाकर के आप कोई व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं, और उससे आपको धन का लाभ होगा। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही अष्टम भाव पर, और इसके स्वामी हैं देवगुरु। शनि और गुरु दोनों में सम संबंध होता है, तो शनि आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपके रोगों से मुक्ति दिलाएंगे। और देवगुरु
किसी भी तरह की कोई समस्या आपके जीवन में आए तो उसे अपने ऊपर ले लेंगे, आपको बिल्कुल सुरक्षित रखेंगे और आपकी हर समस्या को देवगुरु दूर करेंगे। यहाँ पर छठी राशि के बारे में मैं चर्चा नहीं करूँगा। छठी राशि वृश्चिक राशि बनती है, लेकिन चंद्रमा का गोचर चूंकि अष्टम भाव में हो रहा है, इसलिए उसमें गज केसरी राजयोग का निर्माण नहीं होगा, इसलिए उसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। केवल 5 ही राशियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा की है। देवगुरु की कृपा बनी रहे, इसके लिए आप माता पिता गुरु वृद्धजनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें। गज केसरी राजयोग का पूरा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि इन 2 दिनों में आपको कर्ज नहीं लेना है और ना ही किसी को कर्ज देना है, तो गज केसरी राजयोग का पूरा लाभ आपको मिलेगा। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों के कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।